नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर चमोली के पंगनो गांव से, जहां पर कल रात को भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर 3 घर खतरे की जद में आ गए हैं। लोग अपने घरों को खाली कराने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ऊपर भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और बड़े बड़े पत्थर तथा मलबा गांव की तरफ आ गया। इससे पहले भी यहां पर भारी भूस्खलन हुआ था और एक बार फिर से गांव के ऊपर भूस्खलन हो रहा है, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक में बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला और यहां पर बुढ़ाकेदार क्षेत्र के गेनवाली गांव में बादल फटा है। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कई घरों, स्कूलों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ पानी के सैलाब में बहकर आ गए हैं। वहीं एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। हमारी जैसी जगह जो है ये प्रलय ने जो है इस समय बाहर ने घेर दिया, तो फिर कौन जगह सुरक्षित है? ये हमारे पक्की जगह थी, लेकिन आज कभी भी जीवन में हमने सुना नहीं था कि हमारे कभी बाढ़ आए। इस समय वो पर जंगल टूट करके पावर हाउस को नुकसान, और बताते हैं कि पावर हाउस भी जो है चले गए। जो हमारा पावर हाउस था, अपने गाँव की बिजली अपनी स्वयं थी, और इस समय बरसात में गाँव की बिजली से अपना विद्युतीकरण चल रहा था। चमोली में देर रात को भारी बारिश के बाद जगह जगह पर नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान देवल और थराली क्षेत्र में हुआ। देवल के हरनी में पैदल पुल बह गया है और इसके साथ ही पैदल रास्तों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बारिश के बाद बरसाती नाले भी उफान पर नजर आ रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया है। पूरा पहाड़ खिसककर नीचे की ओर आ गया है। तेज बारिश के बाद कंचनगंगा, गुलाबकोटी, पागल नाला, छिनका, इन सभी जगहों पर पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसके बाद सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हुआ। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे की टीम रास्तों को खोलने में लगी हुई है। मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे पर ज्यादा दिक्कत हुई है। यहां पर सड़क पर आए मलबे को हटाने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा बार बार नीचे आ रहा था। बमुश्किल हाईवे को खोला जा सका और यात्रियों ने राहत की सांस ली। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से श्रीनगर में अलकनंदा नदी अब खतरे के निशान के करीब बह रही है। चमोली और रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी अब 535 मीटर को क्रॉस कर चुकी है। वहीं नदी के उफान पर आने के बाद एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों से नदी घाट किनारे न जाने की अपील की जा रही है। देहरादून में देर रात हुई भारी बारिश के चलते मालदेवता क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते कीचड़ भरा पानी कई लोगों के घरों में जा घुसा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाकर प्रभावितों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया है। जोशीमठ में भी भारी बारिश के बाद बरसाती नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सिंहधार वार्ड में अचानक बारिश के बाद बरसाती नाला लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों ने बमुश्किल घरों से पानी को बाहर निकाला। सिंहधार वो इलाका है जहां पर 2023 में भूधंसाव हुआ था। केदार घाटी में फाटा के पास पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसकी चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। देर रात तक तेज बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा मजदूरों की झोंपड़ी में गिर गया। मलबे में दबने से चारों की मौत हो गई। चारों नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात के चलते गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा चेतावनी रेखा को छूकर बहने लगी है। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। लोगों को गंगा घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में कल से तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विकासनगर के लोहारी में देर रात नाले में बहने से एक युवक की मौत हो गई। युवक एक कंपनी में काम करता था और नाले के तेज बहाव में बह गया। युवक बाइक से लौट रहा था। पावर प्रोजेक्ट में लगी कंपनी में काम करके वापस लौट रहा था। युवक का शव आज बरामद हुआ है। चमोली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद बरसाती नदी और नाले उफान पर है। देर रात तेज बारिश के बाद जोगीधारा नाला भी उफान पर आ गया है। तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे कि कैसे जोगीधारा में पानी तेज हो गया है और इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। गैरसैंण मानसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने आपदा को लेकर चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर ने मना कर दिया, जिससे नाराज होकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और वॉकआउट करने लगे, जिसके बाद स्पीकर ने आधे घंटे के लिए आपदा को लेकर चर्चा की मंजूरी दी है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद चर्चा के बाद विपक्ष ने आपदा को लेकर पूरा समय नहीं देने की बात कही और सदन से वॉकआउट कर दिया। कि हमें अवसर दिलाना चाहिए। संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें आज अवसर नहीं मिला, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र, करोड़ों रुपया जनता का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार लुटा रही है और सवालों के जवाब से भाग रही है। इसलिए आज हम सभी साथियों ने सदन से बहिर्गमन किया है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गैरसैंण से लाइव। सुनील, आज तीसरा दिन और तीसरे दिन भी सत्र में हंगामा देखने को मिला। आपदा को लेकर चर्चा करने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया, ये विपक्ष का आरोप है। क्या कुछ हलचल नजर आई है आज विधानसभा में? देखिए सीनम, सुबह ही विपक्ष ने कहा था कि वो नियम 310 के तहत चर्चा चाहता है आपदा पे, यानी कि सारे कामकाज रोककर चर्चा हो। आमतौर पर एक परंपरा रही है कि स्पीकर उसको नियम 58 में कन्वर्ट करता है कि हम प्रश्नकाल के बाद आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन आज स्पीकर ने साफ तौर पर मना किया कि ये सब्जेक्ट बार बार उठ चुके हैं, लिहाजा अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने जबरदस्त विरोध जताया। बाकायदा उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया, वॉकआउट किया। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने एक अपील स्पीकर से की कि सरकार सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लिहाजा विपक्ष को अगर कहा कि हम अलग से आपको आधे घंटे का समय देंगे और उसमें आपदा पे जो बात आप कहना चाहते हैं उसको सुनेंगे। व्यापक है, पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उनको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर विपक्ष आक्रोशित हुआ। दोबारा से वो वॉकआउट किए हुए हैं। अभी भी संसदीय कार्य मंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं। सुमित जी, क्या बात रही कि आपको 2 बार सदन से वॉकआउट? जिस जनता की आवाज, जनता के दर्द की आवाज हमने कानून व्यवस्था के माध्यम से, मैंने स्वास्थ्य के माध्यम से हम लोगों ने उठाई, सब सम्मानित सदस्यों ने सरकार को ऐसे कटघरे में खड़ा करा कि आज सरकार भयभीत थी कि भ्रष्टाचार और आपदा पे क्या कांग्रेस बोलेगी। अगर हम केदारनाथ के सोने का आज विषय उठाते, उस पर क्या जवाब इस सरकार में था? कोई जवाब नहीं था। इनकी लेकिन स्पीकर ने कहा था कि हम आधे घंटे का समय देंगे। वो समय देखिए, आधे घंटे का समय 20 सम्मानित विधायक, नेता प्रतिपक्ष जी पूरे प्रदेश के विषय रखेंगे, सम्मानित विधायक अपने क्षेत्र के विषय रखेंगे। आपदा आनी हर वर्ष सुनिश्चित है उत्तराखंड में, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। लेकिन ना नियोजन आपका, ना आपके मानक ऐसे संपूर्ण कि व्यक्ति को लगे, गरीब आदमी को लगे कि उसकी कोई मदद हो रही है, कि काश्तकार की मदद हो रही है। विस्थापितों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। जोशी मठ सनातन धर्म का हमारा इतना बड़ा केंद्र पूरा डूब चुका है, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं। डर के मारे आज ये सरकार भागी है। लोकतंत्र की इन्होंने आज हत्या करी है। आगे की क्या रणनीति
विपक्ष रणनीति देखिए, प्रयास करते हैं, आज उस आवाज को दबाने का कार्य हुआ है। रणनीति यह है कि अब केदारनाथ में जब उपचुनाव होगा, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। बिल्कुल सीनम, तो हमने शुरू में भी कहा था अपने दर्शकों को कि जो भले ही जो सेशन 3 दिन का है, लेकिन इस पर चूंकि प्रस्तावित है केदारनाथ में उपचुनाव, उसकी सीधा इम्पैक्ट आपको इस गैरसैंण के इस सेशन पर देखने को मिलेगा। और अभी आपने सुमित हृदय को सुना कि अब जवाब केदारनाथ में दिया जाएगा। बहरहाल अभी संसदीय कार्य मंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद अभी कम से कम 9 जो विधेयक है, सप्लीमेंट्री बजट समेत 9 विधेयक पास होने हैं, यानी कि सेशन की कार्यवाही अभी कंटिन्यू रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील और प्रभात तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण विधानसभा में कल अनुपूरक बजट पेश हुआ था। बजट पर सीएम धामी ने कहा कि बजट में मातृशक्ति, किसान और युवा के साथ हर तबके का ध्यान रखा गया है। था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे और इसमें और हमारी मातृशक्ति और हमारा अन्नदाता किसान, इनको प्रमुखता से रखा है। और इस बजट में चूंकि जो हमारा सामान्य बजट आया था, उस बजट में हमने जो हमारा ब्याज है, ईईपी की योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजना है, जिसमें मिनिमम हमको जो है ब्याज की राशि देनी पड़ती है, योजनाओं को प्रावधान की। साथ ही जो राज्य की हमारी परिसंपत्तियां हैं, वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से सुरक्षित रहें और भविष्य के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा प्रदेश है, उसको हम एक अच्छा परिवेश देकर जाएं, आर्थिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी और अवस्थापना के रूप में भी। तो इस बजट में इस जो हमारा अनुपूरक है, उसमें जो सामान्य बजट है, उसी की पूर्ति को करने के लिए ये बजट हमने जो है ये किया गया है। सदन की शुरुआत से ही आज स्पीकर कड़क रुख में नजर आई। स्पीकर ने कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अफसरों और विधायकों को अलर्ट करते हुए कहा कि देखने में आया है कि विधायक और अफसर सदन में मोबाइल पर बिजी रहते हैं और कई बार घंटी भी बजती है। स्पीकर ने कहा कि आप लोग काम कर रहे हैं या रील देख रहे हैं, जो भी करना है बाहर जाकर करें। स्पीकर ने कहा सदन के अंदर मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए। स्पीकर ने गुरुवार को भी बातचीत में मशगूल कुछ विधायकों को डांटा था। माननीय सदस्य श्री हरीश धामी, टिहरी झील में क्रूज वोट के टेंडर में बेटे सुयश रावत द्वारा पार्टिसिपेट किए जाने के सवाल पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को गैरसैंण में बीजेपी मीटिंग से बाहर निकलते हुए जैसे ही न्यूज 18 संवाददाता ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सवालों से बाद में जवाब देने की बात करते हुए निकल गए। अभी बात अभी सत्र के बाद बता दीजिए। सत्र के बाद सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है, तो मैं बताता हूँ, जवाब दे दीजिए। सत्र के बाद आज बात कर लेते हैं ना सर, बार इस तरीके से आप जा रहे हैं। बागेश्वर के कपकोट का एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग निर्माणाधीन पुल को पार कर रहे हैं। उफनती नदी को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। वहीं न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने निर्माणाधीन पुल के पास पीआरडी जवानों की तैनाती की ताकि कोई जान जोखिम में डालकर पुल को पार न करे। पूर्व में यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जो इस बरसात में बह गया। यहाँ पर एक निर्माणाधीन पुल है, तो लोगों को वहाँ जाने से मना किया गया है, लेकिन वो वहाँ पर फिर भी जाने का अभी जो वीडियो से पता चला है कि संज्ञान में आया है कि वो लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर अभी हमने आगे बढ़ते हैं और अगली आते हैं वाले इलाकों में रहता के, लेकिन इन दिनों यहाँ पर नजदीक की बस सरोवर नगरी में एक बार फिर से अतिक्रमणकारी एक्टिव हो गए हैं और सड़कों के किनारे दुकानें फिर से सजने लगी हैं। क्या है ये पूरा मामला? प्रशासन की टीम ने सड़कों के किनारे से अतिक्रमण जरूर हटाया था। सारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सड़क किनारे जहाँ भी जगहें खाली हैं उनको सुरक्षित रखे जाने के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करे और लगातार देखे कि नए अतिक्रमण ना हो, क्योंकि बाद में जब लंबे समय तक अतिक्रमण रह जाते हैं तो फिर लोगों के संबंध में प्राविधान है जो उत्तराखंड ने लागू किया है, परंतु उसके अनुपालन के संबंध में स्थिति है कि चिन्हित करके एक्शन भी लिया गया, लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमणकारी एक्टिव हो। हालांकि लैंड ग्रैबिंग के रूप में है या लैंड फ्रॉड के रूप में है, सरकार से कुछ मामले भेजे गए हैं। कुछ मामलों में विभागों के माध्यम से एफआईआर दर्ज भी कराई गई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं।
बहरहाल 2014 में राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा संरक्षण अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना था। शुरुआती दौर में काम तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक्शन की कमी के चलते अतिक्रमणकारियों ने फिर से किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के खनसर पहुंचे। यहां पर सीएम धामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे और सीएम धामी ने महाकौतिक मेले की शुरुआत की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इस मेले में आकर उन्हें बचपन की याद आ गई। बचपन में वो भी कौतिक में जाते थे। अपने बचपन के दिनों की याद आ रही है, जब मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को, प्यारे बच्चों को यहाँ देख रहा हूँ जो विद्यालयों से आए हुए। सच में मुझे बहुत और हर्ष और आनंद दोनों का अनुभव हो रहा है। यह स्थान माँ भगवती का स्थान है, इसलिए इसको माई का स्थान बोलते हैं। और जो बाद में माई थान हो गया, यहाँ आयोजित होने वाला ये मेला, ये कृष्ण महोत्सव हमारी संस्कृति का एक प्रमुख मेला है। इस पावन अवसर पर हम सभी के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो समरसता है, उसका भी प्रतीक है ये महोत्सव। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके उपदेश सदियों से हमें धर्म, कर्म और के मंदिरों और आश्रमों में बड़ी ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। किए गए हैं यहाँ पर जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। कांग्रेस को अपनी अधूरी केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा पूरी करनी है। मौसम सही होते ही कांग्रेसी पैदल केदारनाथ पहुंचेंगे। तो आपदा के बीच राहत का मैसेज देने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को भी बुलाना चाहती है। देखिए, केदारनाथ यात्रा रूट पर आपदा की वजह से कांग्रेस को अपनी यात्रा टालनी पड़ी थी, पर जल्द कांग्रेस अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने का प्लान बना रही है। इस बार की यात्रा सोनप्रयाग से केदारनाथ की होगी। तो केदारनाथ पहुंचकर कांग्रेस नेता सोना चोरी और दिल्ली केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। आपदा की वजह से अभी रास्ता पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए कांग्रेस सही मौसम का इंतजार कर रही है। वहीं कांग्रेस का प्लान नेता विपक्ष राहुल गांधी को बुलाने का भी है, ताकि संदेश दूर तक जाए। क्योंकि उस समय ये बात हुई थी, लेकिन कई राज्यों में अभी उपचुनाव हैं, बड़े चुनाव हैं और राज्यों के चुनाव भी हैं। हरियाणा में है, छत्तीसगढ़ में है, तो उसमें वो व्यस्त रहेंगे। और जहां तक मेरी इस बीच फिलहाल बात हुई है, अभी ये टेंटेटिव प्रोग्राम है, फाइनल अभी कुछ नहीं है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच राहुल गांधी के केदारनाथ आने की उम्मीद कम है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी से बात की है। वहीं कांग्रेस केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा पूरा करेगी तो कहीं न कहीं परेशानी बीजेपी के लिए भी बढ़ेगी, क्योंकि जल्द केदारनाथ में उपचुनाव होना है। लेकिन तो राहुल गांधी जी आए, खड़गे जी आए, उत्तराखंड की जनता पे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि देश के अंदर जो संस्थाएं देश के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए जो संस्थाएं खड़ी की गई हैं, वो संस्थाएं स्वयं कांग्रेस के द्वारा खड़ी की हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से पर आपदा की वजह से ब्रेक लगा था, लेकिन मौके और मौसम को देखते हुए कांग्रेस जल्द केदारनाथ पहुंचकर यात्रा को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून के डोईवाला में बारिश के चलते दूधली क्षेत्र में बारिश के बाद सड़क पर मलबा आ गया। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोक निर्माण विभाग को सड़कों से मलबा हटाने के आदेश दिए। वहीं सिंचाई विभाग से नदी किनारे पुश्ते बनाने का भी कहा गया है। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बरसात में हर बार भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पहली बार नहीं आया, ये हर साल हो रहा है और जब से ये दीवार टूटी है जब से ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने गाड़ियाँ चलाने के लिए, अपनी गाय वगैरह को ले जाने के लिए पूरा का पूरा हटा दिया और इसके बाद से परेशानी यहीं आ रही है। और आगे नहीं, वहाँ पे भी एक पुलिया है, आप देखोगे उस पुलिया के अंदर वहाँ पत्थर डाल दिए हैं। देखिए, जो बड़कली और दूधली का एरिया है, जो सुसवा के आसपास का फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पे काफ़ी मलबा आया है। इसमें निर्देश सिंचाई विभाग को ये दिए गए हैं कि बीच में जो मलबा आ गया है, डिपॉजिट हो गया, एक तो उसको चैनलाइज करवा दें और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार हम लोग वायर क्रेट्स भी लगाएंगे।